नमस्कार, मैं हूँ शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। मिडिल ईस्ट की जंग अब तक के सबसे खतरनाक मोड़ पर आ गई है। एक तरफ अमेरिका ने हॉर्मूज पर चाइना के जहाज रोके तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने अपनी महाशक्तिशाली नेवी को उतारने की तैयारी पूरी कर ली है। खबर है कि चीन और ईरान ने एक साथ मिलकर अमेरिका के हजारों जहाज ढेर किए हैं तो पेंटागन में भी तहलका मच गया है। मतलब साफ है कि अब युद्ध विराम नहीं बल्कि कैसे तबाही मचने वाली है। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, क्या अमेरिका ने चाइना के जहाज रोककर ताबूत की आखिरी कील ठोक दिया है? बिल्कुल सही कहा आपने। जो अमेरिका ने किया है वो इस जंग का सबसे बड़ा ब्लंडर साबित होने वाला है। एक्सपर्ट्स ने पहले कह दिया था कि अगर अमेरिका ने चीन पर अटैक किया तो ट्रंप के लिए बचना मुश्किल होगा। फिलहाल अब वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। तो कैसे चाइना ने अपने वॉरशिप, अपने सबमरीन और अपनी मिसाइलों के साथ अब तक के सबसे बड़े वॉर ड्रिल को अंजाम दिया है और ईरान और चीन ने मिलकर कैसे अमेरिकी जहाजों को ढेर कर दिया है, आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत स्टेट ऑफ हॉर्मोज की तस्वीरों से करते हैं। आपको बता दें शिवानी, तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि अमेरिका की तरफ से चाइना के 8 ऑयल टैंकर्स को रोक दिया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जहां एक तरफ इस खबर को कंफर्म किया है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को समझ में आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे सुपर पावर देश को बर्बादी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है कि चीन के ऑयल टैंकर्स को अमेरिका के जहाजों ने रोक दिया है। आपको बता दें कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर नाकेबंदी का ऐलान किया गया था, उसके तुरंत बाद चाइना ने बाकायदा बयान जारी करते हुए कह दिया था कि ईरान के साथ हमारी ट्रेड डील है, अगर इसमें किसी तरह का कोई इंटरफेयर किया तो ठीक नहीं होगा, अंजाम बहुत बुरा होगा। तो फिलहाल कितना बुरा ये अंजाम होने वाला है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि पहले तो अमेरिका बैकफुट पर आया। ठीक एक दिन पहले खबर निकलकर सामने आई कि चीन के ऑयल टैंकर्स अमेरिका के ब्लॉकेड के बावजूद स्टेट ऑफ हॉर्मोज को पार कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हीं ऑयल टैंकर्स को रोक दिया गया है। मतलब पिछले 24 घंटे में 20 ऑयल टैंकर्स स्टेट ऑफ हॉर्मोज के पार हो गए, लेकिन अब उन पर एक्शन लिया जा रहा है। फिलहाल एक तरफ जहां एक्शन हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की तरफ से बयान भी निकलकर सामने आया है, जिसमें चाइना के नाम सीधी खुली चुनौती या फिर यूं कहें वार्निंग जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, जिनकी तरफ से बयान दिया गया है कि अब चाइना स्टेट ऑफ हॉर्मोज से एक बूंद तेल भी नहीं निकाल पाएगा। फिलहाल एक तरफ धमकी आई है, वहीं दूसरी तरफ चाइना अब चुप नहीं बैठने वाला है। शिवानी, आपको बता दें खबर निकलकर सामने आई है कि चाइना भी अब अपनी सबसे खतरनाक और महाशक्तिशाली नेवी स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर उतारने की तैयारी पूरी कर चुका है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की हॉर्मोज की नाकेबंदी को तोड़ने के लिए चाइना अब खुलकर सामने आ गया है और ट्रंप के मंत्री की धमकी के बाद से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर चाइना इस युद्ध में आएगा तो ये युद्ध का दायरा और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आपको बता दें शिवानी, जब नाकेबंदी का ऐलान किया गया था तभी समझ में आ गया था कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ा खतरा खड़ा करने वाले हैं, क्योंकि ईरान ने तो पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक कर रखा है। उसके आगे अमेरिका अगर हॉर्मोज को ब्लॉक करता है तो यूरोपियन यूनियन भी इस जंग में कूदेगा। इतना ही नहीं, चाइना सबको उठाकर ब्लॉक कर देगा। मतलब चाइना में जो ताकत है वो हर कोई समझता है, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप हार के डर से बौखला रहे हैं। एक तरफ ट्रंप की नाकेबंदी की इंटरनेशनल फजियत हुई है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने ऐसा एक्शन ले लिया है, चाइना के जहाजों को रोककर ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर दिया है। खबरें निकलकर सामने आई हैं कि पहले से ही चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब ये जंग आर पार में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें शिवानी, आज ही के दिन एक खबर निकलकर सामने आई है और इस रिपोर्ट में दावा यह किया गया है कि चीन की आंख से
अमेरिका पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। आप अच्छे से जानती हैं कि किस तरीके से इस जंग में वो हो गया जो कि इतिहास में कभी नहीं हुआ। F-35 से लेकर F-15 तक ईरान ने मार गिराया और तो और कतर, बहरीन, सऊदी अरब, जहां जहां पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस थे उनको तक तबाह कर दिया गया। फिलहाल इतना सटीक निशाना ईरान ने कैसे मारा है, इसको लेकर खुलासा हुआ है कि अमेरिका के साथ युद्ध को में चीन को ने जैसी मदद की है उसे यूएस की खुफिया एजेंसियां भी नहीं भाप पाई हैं। मतलब पहले तो रशिया ने मदद की और अब चाइना को लेकर भी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, तो पेंटागन भी हैरान दिखाई दे रहा है। मतलब अमेरिका की खुफिया एजेंसी तक ईरान को नहीं पकड़ पाई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें शिवानी, लगातार खबरें जैसे निकलकर सामने आ रही हैं, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब है। डोनाल्ड ट्रंप हड़बड़ा रहे हैं और फिर से गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो गए हैं। खबर है कि 72 घंटों में एक बार फिर से शांति वार्ता या फिर यूं कहें युद्ध विराम के लिए चर्चा होने वाली है और ये चर्चा पाकिस्तान में होगी। फिलहाल इस शांति वार्ता में अब ईरान शामिल होगा भी या फिर कि नहीं, इसको लेकर भी सवाल किया जा रहा है। आपको बता दें शिवानी, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि इस्लामाबाद में ईरानी डेलीगेशन को बुलाकर जान से मारने की कोशिश की गई है। फिलहाल इस खबर के सामने आने के बाद से तहलका मच गया है। आप अच्छे से जानती हैं कि जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता खत्म हो गई तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत उनके पूरे डेलीगेशन की तो प्लेन से वापस अमेरिका जाने की तस्वीरें निकलकर सामने आई, लेकिन ईरान की कोई ऐसी तस्वीर नहीं निकलकर सामने आई। जब ईरान का प्लेन लैंड हुआ इस्लामाबाद में तब तो तस्वीरें साझा की गई, लेकिन वापस जाने का कोई वीडियो सामने क्यों नहीं आया, इसको लेकर खुफिया एजेंसी ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें शिवानी, दावा यह किया जा रहा है कि ईरानी डेलीगेशन अपनी जान बचाने के लिए हवाई रास्ता छोड़कर बस और ट्रेन के रास्ते वापस ईरान गया है। मतलब विदेश मंत्री से लेकर ईरान के स्पीकर वहां से अपनी जान बचाकर वापस लौटे हैं और ये कोई हवाई बात नहीं है। खबर भी रिपोर्ट की गई है। खबर आप देख सकती हैं, इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि ईरान ने कह दिया है कि हमें अमेरिका पे कतई भरोसा नहीं है और तो और जब इस्लामाबाद से बातचीत के दौरान ईरानी डेलीगेशन वापस लौट रहा था तो उसे अमेरिकी एयरक्राफ्ट ने मारने की कोशिश की है। तो इसीलिए ईरानी डेलीगेशन ने ट्रेन का रास्ता अपनाया है। आप देख सकती हैं कि खबरें निकलकर सामने आई हैं और ये खबरें अपने आप में बेहद चौंकाने वाली हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से अब इस युद्ध में पेच फंस गया है और डोनाल्ड ट्रंप बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐसे हालातों में क्या ईरान को इतनी आसानी से फिर से बातचीत की टेबल पर लाया जा सकता है, इसको लेकर सवाल खड़ा होता है। और सबसे बड़ा सवाल तो इस बात को लेकर खड़ा होता है कि चाइना के जहाजों को जैसे अमेरिका ने रोक लिया है, इसके बाद चाइना का अगला कदम क्या होने वाला है, क्योंकि चाइना ने पहले ही वार्न किया था कि हमारे मामले में इंटरफेयर मत करो। फिलहाल अब अमेरिका ने इंटरफेयर तो कर दिया है। अब ऐसे हालातों में डोनाल्ड ट्रंप का इस जंग में क्या होगा, ये देखना होगा। तो चीन ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर अमेरिका ने जहाज नहीं छोड़े तो अंजाम बुरा होगा। इस धमकी के बाद क्या अमेरिका सरेंडर होगा या फिर जंग और खतरनाक होगी? इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।